भैया गांव से 30-30 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर यहाँ मजदूरी करने आते हैं। इस शहर में जितनी भी बिल्डिंगें खड़ी है सब हमारे खून पसीने से खड़ी है। हमारे भाइयों ने चट्टानों को पीसा है, तब जाकर सीमेंट बना है। नदी को खोद कर बालू इकट्ठा किया है, मिट्टी को आपने तपाकर ईंटें बनाई है। लेकिन भैया जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। भैया चूल्हा नहीं जलता। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये सरकार जिम्मेदार है, व्यवस्था जिम्मेदार है। व्यवस्था को बदल डालेंगे, बदल डालेंगे, बदल डालेंगे, व्यवस्था को बदल डालेंगे, बदल डालेंगे, बदल डालेंगे। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर, तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर, निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर, निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर। किधर गए वो वायदे सुखों के ख्वाब क्या हुए? किधर गए वो वायदे? साथियों ने अपने ढंग से लड़ाई जारी रखी थी। उनमें से ऐसा कोई नहीं जिसको याद कर सके हम। है कैसे नहीं? सुनोगे? तुम्हें सुनाता हूँ अपने एक ऐसे ही सपूत के बारे में जो आज भी हमारी राहों में रोशनी बनकर फैला हुआ। ऐसा क्या नाम था उसका? उसे भारतवासी शहीद भगत सिंह के नाम से याद करते हैं। शहीद भगत सिंह? हाँ, शहीद भगत सिंह। सुनोगे उसके बारे में? हाँ, सुनाओ सुनाओ। 1926 में जब मेरे सपूतों ने मेरी आजादी की लड़ाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, तब अंग्रेजों ने मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए साइमन कमीशन भेजा। लेकिन जहां जहां भी साइमन कमीशन गया वहीं से आवाजें आई, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन वीर कमीशन को गो बैक। हुक्म दिया जाता है कि वो छट जाए, वरना लाठी चार्ज किया जाएगा। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो लाठी बैक। चार्ज। लाठियां चली और मेरा एक सपूत लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गया। कानून हंसा। नारे लगाते थे, जुलूस निकालते थे, कर दी ना पूरे शहर की सफाई। वो भले आदमी कभी अपने घर की भी सफाई करके देखी है? क्या मतलब बाबा? तूने कभी सोचा है कि जिन गोरों की तू नौकरी करता है उन्होंने तेरे घर का क्या हाल कर दिया है? क्या हाल कर दिया है? घर पर सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है, पर घर पर एक बूढ़ी माँ है जो बहुत दिनों से बीमार है। तो उसका इलाज करा? अरे कहाँ से करा दूं? पैसे क्या तेरा बाप देगा? और सब तो ठीक है? हाँ, और सब ठीक ठाक है, पर घरवाली कहती है कि उसके कपड़े फट गए। बनवावे नहीं कपड़े? अरे कहाँ से बनवा दूं? पैसे क्या तेरा बाप देगा? तूने कभी सोचा है कि तेरे लाखों भाइयों के घर बीमार बूढ़ी माँ है, उनके इलाज के लिए पैसे क्यों नहीं? तेरे बच्चों के लिए मिठाई क्यों नहीं? तेरी घरवाली ने नए कपड़े नहीं पहने, उसके लिए नए कपड़े क्यों नहीं? कभी सोचा है तूने? अरे बाबा, मैं क्यों सोचूं? मैं तो ठहरा सरकारी नौकर, मेरा सब कुछ सरकारी, ये टोपी सरकारी, ये जूते सरकारी, और तो और बाबा ये जो डंडा है ना ये भी सरकारी। लगता है तेरा दिमाग भी सरकार का है। देख बाबा, अगर जो सरकार मुझे हुक्म देना तो मैं उसका झूठा भी खा लूं। जो तुझे हुक्म हो तो तू भूख कर भी चाट ले। बाबा मुझे ऐसी वैसी आलतू फालतू बातों में मत उलझा। मैं तो ठहरा सिपाही और मुझे बहुत से काम है, इसलिए मैं तो चला। जा भाई जा, ये बात तेरे समझ की नहीं। तू गोरों की सीटी बजा। जब ये गोरों की सीटी बजा रहा था तब भगत सिंह और उनके साथियों ने एक एक चिंगारी को इकट्ठा करके मशाल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मशाल, एक ऐसी मशाल
मारकर भागा है। साहब मर गया ना? उसने निशाना ही ऐसा मारा, साहब एक बार में ठीक हो गया। चुप चुप जिए मेरा बेटा। कौन चुप चुप जी बाबा? वही मेरा बेटा जो भोये साहब को गोली मार कर आया है। और कौन? मुंह साल कर बात कर बाबा, नहीं तो शिक्षा में बंद कर दूंगा। अभी मैं कौन सा शिक्षों के बाहर हूँ? क्या मतलब? राम देश जिसकी धरती भी शिक्षों में है और आकाश भी शिक्षों में। देख बाबा, मुझे तो ये तेरी बातें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या कहता है, इसलिए मैं तो चला। जा भाई जा, जो ये बात तेरी समझ में आ जाती तो मैं इन भेड़ियों में कैद क्यों होता। धन्यवाद बाबा, किस बात का? मेरे ऊपर चादर रखने का। तू मुझे पराया समझता है? तूने मेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियां नहीं देखी? देखी है बाबा, क्या आपको हथकड़ी से अब दर्द नहीं होता? कभी होता था, अब तो आदत सी बन गई। पर दिल में कभी कभी चीज जरूर उठती है, आखिर ये बेड़ियां कब टूटेंगी। बाबा, अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। तो चुप जियो मेरे बेटो। अगर तुम इस काबिल हो गए हो कि धरती पर गिरे खून का बदला ले सकते हो, तो वह दिन दूर नहीं जब मेरी बेड़ियां टूटेंगी। संघर्ष का तीसरा पड़ाव आया। भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। सारे देश में हंगामा मच गया। एक तरफ महात्मा गांधी और उनके चेले थे, दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथी। गांधी जी ने कहा शांति शांति शांति। भगत सिंह ने कहा सरकार इस तरह नहीं मानती। गांधी जी ने कहा शांति शांति शांति। भगत सिंह ने कहा क्रांति क्रांति क्रांति। गांधी जी ने कहा सफेद रंग हमारा है, भगत सिंह ने कहा हमें लाल रंग प्यारा है। गांधी जी ने कहा सफेद रंग युक्ति का, भगत सिंह ने कहा लाल रंग मुक्ति का। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी। सारे देश में फिर हंगामा मच गया। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए शिमला बुलवाया। जनता ने गांधी जी से कहा कि बातचीत तब की जाए जब अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द करे। गांधी जी ने कहा कि वे बातचीत इस शर्त पर करेंगे कि भगत सिंह ने स्वीकार करे कि बम फेंककर उसने गलती की है। जब यह समाचार भगत सिंह को कालकोठरी में मिला तो उसने वहीं से कहलवाया, गांधी जी इनकलाबी माफी मांगकर फांसी के तख्ते से वापस नहीं आते। और 23 मार्च 1931 के दिन मेरे 3 सपूतों राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगा दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो कितना मासूम कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कानून फिर हंसा। देखा बाबा, रातों रात फांसी पर चढ़ा दिया और किसी ने भी छू तक नहीं किया। तू कहता है किसी ने चू तक नहीं की? तो जाकर देख पंजाब के गांवों में, लाहौर की गलियों में। इस देश की रीत है कि जब कोई भाई शादी के लिए जाता है तो बहनें घोड़ी गाती हैं। पर मेरे जिन 3 सपूतों ने कल मौत से शादी की, उनकी घोड़ी सिर्फ बहनों ने ही नहीं गाई
इस देश के बच्चे बच्चे ने गाई है। रोना के तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। बाबा, यदि देश के सब तमाम लोग मेरे इन सूरमाओं के साथ हैं, तो मैं भी इस गौरी सरकार की नौकरी नहीं करूंगा। जो बेटा तू इस गोरी सरकार की नौकरी नहीं करेगा तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अब मेरी बेड़ियां बहुत जल्द टूटेंगी। बाबा, जुलूस बहुत आगे निकल गया है और मुझे भी जाना होगा। जरूर जरूर, चुप चुप जियो मेरे बेटो, चुप चुप जियो। 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 के दिन मुझसे कहा गया कि मैं आजाद हो गया हूं, जबकि मेरी बेड़ियां ज्यों की त्यों बरकरार थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे लोग यह महसूस करने लगे कि 47 की आजादी के साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मेरे गरीब गरीबी की दलदल में धंसते चले गए और अमीर अमीर आलीशान महलों की अय्याशियों में डूबते चले गए। मेरे गरीब की 4 की जगह 1 रोटी रह गई और अमीरों के कुत्ते भी के खाने लगे। और फिर चारों तरफ सवाल पर सवाल उठने लगे। यकीन आँख मूंद कर दिया तुमको जानकर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर, उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी गोलियां, वही हमारी जान में परस रहे हैं गोलियां। अरे जमुरे, हाँ सर, ये हिंदुस्तान है। उस्ताद ये तो शमशान है शमशान। तो जमुरे ये बता कि मेरे हिंदुस्तान की ऐसी हालत आखिर किसने कर दी? मैं क्या बताऊं उस्ताद, अब तुम खुद ही चल के देख लो। चल जमुरे चल। कहते हैं नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। इन करनी कुछ है नहीं और दहेज में इनको चाहिए मोटरसाइकिल। अरे जाओ, तुम्हारी ही एक बेटी नहीं है, अफसर बन जाऊंगा तो लाइन लग जाएगी लाइन। कैसे बनोगे डॉक्टर? कंपटीशन की तैयारी जो कर रहा हूँ। हाँ हाँ, पिछले 5 साल से तो तैयारी ही कर रहा है। अरे छोड़ यार, किसके मुंह लगना। अरे बस में चढ़ता है तो किराया नहीं देता, रिक्शे वाले से 1 रुपए के लिए 2-2 घंटे तक किचकिच करता है। अरे रेलवे टिकट खिड़की की सूरत इसलिए नहीं देखी, बनिए का उधार ये खाए, बिजली चोरी ये करे। अरे छोड़ यार, आवारा है, इसके क्या मुंह लगना। जाओ, तुम्हें क्या पता कि बुढ़ापे की लाठी तलाशते बाप से नजर चुराना कैसा होता है, लेकिन जान जाओगे जब तुम्हारे बच्चे भी तुमसे नजर चुराएंगे। और तू मुझे चोर कहता है। सरकार नौकरी का एक फॉर्म भरने का 500 लेती है, 500। क्या वो चोर नहीं है? और भर्ती में पहुंच भी जाओ तो वहां से डंडे खाकर वापस आओ। और उसकी गाड़ी में 200-300 किलोमीटर का सफर खड़े खड़े जानवरों की तरह करते हैं। क्या वो चोर नहीं है? रात को लाइन में 2 बजे से लगकर मिलता है तो सिर्फ महीने में 5 लीटर केरोसिन तेल, और अब तो वो भी बंद। उस पर हम हीटर जला ले तो हम चोर हैं। तो वो कौन है जो करोड़ों का कोयला खा जाते हैं, घूस खाकर हवाला हो जाते हैं और हमारे खून पसीने से चुकाए टैक्स का बम फोड़ देते हैं और हमसे कहते हैं जाओ अब तुम सुरक्षित हो। अरे जाओ जाओ, तुम मेरे क्या मुंह लगोगे? अरे साथ काश इस बेचारे को नौकरी मिल जाती। अरे मिल कैसे जाती? वर्षों से। अच्छा, वर्षों से सारे विभागों में नौकरियां बंद। बिजली विभाग नौकरी बंद, सिंचाई विभाग नौकरी बंद, जल विभाग नौकरी बंद, सब विभागों में नौकरी बंद। सरकार मिल जाती, मैं कह रहा हूँ। अरे जमुरे, तू मेरी बात समझा नहीं। अरे साल में कह रहा हूँ नौकरी मिल जाती। कैसे मिल जाती है? पूछो कैसे मिल बता जाती? कैसे मिल जाती है? अगर ये भैया 25 साल पहले पैदा हुए होते ना, आज क्या नौकरी मिल जाती। अरे जमुरे, यहाँ देख, वो देख, कहाँ? वो LIC वाली बहन जी। अच्छा। हाँ, और वो बिजली वाले भाई साहब पीछे खड़े हैं वो वाले, बड़े परेशान है। और वो देख अपना मजदूर भाई, वो किसान, वो परेशान क्यों है? जमुरे चल के देख। चल चल चल। दिल्ली में बैठे खुद तो कुछ करेंगे नहीं और 50 कारों के काफिला में जनता के खर्च से घूमेंगे, 5 सितारा होटलों में मौज करेंगे।
कंपनी वाले जब भी घाटे का ओनर होते हैं तभी सरकार बिजली के दाम बढ़ा देती है। सरकार हमसे कहती है अगर बिजली का बिल नहीं भर सकते तो पंखा कूलर फ्रिज मत चलाओ। सालों पहले सरकार ने जनता के पैसों से खड़े किए गए बिजली विभाग को, बिजली कंपनियों को तोहफे में दे दिया और साथ में करोड़ों रुपए की सरकारी सहायता अलग से। कंपनियों को तो करोड़ों का फायदा और जनता के हिस्से में महंगे बिल। आखिर ये सरकारें जनता की है बिजली कंपनियों की। भाई तनख्वाह तो बड़ी 2 गुना और महंगाई हो गई 10 गुना। इनकम तो कुछ है नहीं, ऊपर से इनकम टैक्स और लगा दिया। बच्चों की फीस तो तिगनी से चौगनी हो गई है और नल में पानी आता नहीं है और बिल ऐसा कि धरती बन जाए। इग्लो का पूरे देश का पेट देसी बीज का भरा और भला हुई देसी सरकार का उसे भी विदेशों के हाथों पेटेंट करवा दिया और इनकी बीज बोना चाहे तो उन्हीं तक खरीदते हैं, वो भी उनकी मर्जी के दाम पे। और सुना है ऐसे बीज आ गए जो 5 हैं। कैसे कुंडल मारकर बैठा है जोड़ा सबका। नमस्कार, डूबते वक्त सलाम, मुसलमान को आदाब, हिंदू को राम राम। तो जमुने ये दिल्ली है। अरे उस्ताद ये तो शमशान है। अरे जमुने रात निकलती है तो जाती है कहाँ तक? इंसानों में छोड़ कर बात पहुँचती है इंसानों तक। अरे तो ये बता ये भाई साहब। अच्छा वो सर ओहो बहन जी। अच्छा माता जी यहाँ आई है किस लिए? अरे उस्ताद नाटक देखने के लिए और भला किस लिए आई है? और भला नाटक होता है क्या? नाटक क्या होता है? अरे नाटक होता है क्या? उसका नाटक होता है जिसमें जिंदगी हो आदमी की और जो बताए कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों है। तो बताओ उस्ताद आपके लिए बहन की आंखों की जमात आ गई तो आप भी सुनिए ये कहानी कैसे बुढ़ापा हो गई जवानी। अरे यही है हिंदुस्तान। हाँ यही है हिंदुस्तान। अरे इसे ही कहते हैं सोने की चिड़िया। अरे भैया कभी कहते थे पर अब तो है पिंजरे की चिड़िया। इसको पिंजरे में डालना किसने? अरे सात समुंदर पार से गौरव ने और किसने? तुम हंस रहे हो? अरे भैया बात ही हंसी की है। इसमें हंसी की क्या बात है? अरे कितने गोरे आए थे हिंदुस्तान में? अरे होंगे कुछ हजार। और हिंदुस्तानी कितने थे? होंगे कोई 30 करोड़ लोग। तो क्या वे 30 करोड़ लोग मक्खी थे, मच्छर थे या चूहे थे? नहीं, मक्खी मच्छर में चूहे नहीं, लोग थे लोग। 60 करोड़ बाजुओं वाले 30 करोड़ लोग। फिर तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। तो पर क्या एक गोरे पर हजार हिंदुस्तानी एक साथ फूंक देते तो गोरे उठ जाते। अरे सभी क्या, थोड़े भी एक साथ होते तो गोरे शासकों की नींव हिल जाती।